सीधे सीधे गृह मंत्री दोषी। देश का गृह मंत्री कौन है? देश की रक्षा की डोर किसके हाथ में होती है? गृह मंत्री के हाथ में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इस देश की और इसलिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये सदन नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई है और जो प्रधानमंत्री अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की सुरक्षा क्या खाक करेगा? वो देश तो फिर अज्ञात आदमी उसमें कैसे घुस गए होते? कैसे उन्होंने धुआं उड़ाया होता वहां पर? अगर वहां 200 सुरक्षाकर्मी हैं, एक भी सुरक्षाकर्मी उसमें मौजूद नहीं था उन व्यक्तियों को रोकने के लिए। यदि हमारे सांसदों ने अपनी जागरूकता का परिचय न देते हुए, निडरता का परिचय देते हुए अगर उनको रोका नहीं होता, कल कुछ भी हो सकता था। इसके पीछे साफ कारण है क्योंकि वो लोग ये पूछते कि मुझे ये बताओ कि भारतीय संसद में जो आपके द्वारा बनाई गई, जिसको आप अवैध बताते थे, कोई भेद नहीं सकता है, जिसमें कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मदद से वो अंदर तक कैसे आए? क्या तो उनकी सोच, क्या तो उनकी मंशा थी और क्या वो देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इस्तीफा अमित शाह का नहीं तो मैं आपका मांगू भी, कल को गृह मंत्री मैं बन जाऊंगा और मेरे कार्यकाल में कुछ होगा, आप मांगिएगा, मेरा इस्तीफा तुरंत लिख करके दे दूंगा, लेकिन आज इस्तीफा अमित शाह को देना पड़ेगा। और 2024 में जो चुनाव है फिर से किसी सांसद की हत्या करवा करके, सदन में हमला करवा करके उसको परिपूर्ण किया जाए। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लड़की सदन के बाहर निकली, जिसको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है, महिला पुलिस, जो वो सवाल उठा रही है, उन सवालों पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। आखिर आज देश के युवाओं को हर जगह से हार थक करके ऐसे कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं? इसका कारण है कि देश की सरकार, इस देश का सिस्टम, इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवाओं को उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है, उनको उनकी नौकरी नहीं दे पा रहा है, उनके संघर्ष के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो इलीगल तरीके अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसने भी ये काम किया उसके इस काम को मैं कभी जायज़ नहीं ठहरा सकता, लेकिन उसके सवाल सुनने लायक थे, उसके सवाल सुने जाने चाहिए। और इस देश के प्रधानमंत्री को अपना कायरतापूर्ण रवैया छोड़कर इस देश के प्रति जिम्मेदारी लेते हुए इस देश के इतने गंभीर मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। लेकिन सदन में जो हुआ उसके लिए कौन दोषी है? सीधे सीधे प्रधानमंत्री दोषी हैं। कैसे? सीधे सीधे गृह मंत्री दोषी। देश का गृह मंत्री कौन है? देश की रक्षा की डोर किसके हाथ में होती है? गृह मंत्री के हाथ में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इस देश की और इसलिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि ये सदन नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई गई है और जो प्रधानमंत्री अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की सुरक्षा क्या खाक करेगा? वो देश की सीमाओं की सुरक्षा क्या खाक करेगा? स्पष्ट मांग है, स्पष्ट मांग है कि जब महुआ मोइत्रा ने किसी को अपना पासपोर्ट शेयर कर दिया, आपने उसकी सदस्यता छीन ली। राघव चड्ढा ने सवाल पूछे, आपने उनकी सदस्यता छीन ली। राहुल गांधी ने सवाल पूछे, कोई गंभीर क्राइम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे, आपने सदस्यता छीन ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना आइडियल मानता है, उन्हें अपना गुरु मानता है और उन्हीं का चेला, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का चेला, दो अज्ञात व्यक्तियों को सदन में अंदर जाने के लिए जब पास इशू करके देता है तो क्या मंशा है उसके पीछे? क्या करवाना चाहता था वो और क्या माहौल क्रिएट करना चाहता था वो? इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उस सांसद की तत्काल प्रभाव में सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, उसका घर खाली करवाया जाना चाहिए और जांच पड़ताल करवा करके इसके पीछे क्या उसकी सोच थी, पूरी जांच हो जाने के बाद उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले 200-500 साल तक कोई हिम्मत नहीं कर सके इस तरीके की घटना को अंजाम देने का। क्या मोदी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि मोदी अंदर मौजूद थे। आप एक बात बताइए मुझे, इस देश को कौन चला रहा है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? अगर आपको इतनी ही चिंता है, छोड़ दीजिए, आप कोई दूसरा बन जाएगा प्रधानमंत्री, वो देगा सवालों का जवाब, वो नहीं करेगा चिंता अपनी बदनामी की। मोदी कोई, नरेंद्र मोदी कोई व्यक्ति विशेष आदमी है क्या? 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप जवाबों से भाग थोड़ी सकते हो, सवालों से भाग थोड़ी सकते हो, आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और कल जो सदन में हुआ है वो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है और उस गंभीर बात को इस देश की जनता इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि कल जो सांसद उसमें बैठे हुए हैं, सांसद व्यक्ति विशेष नहीं होता है, सांसद एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। उस एक लोकसभा में लाखों करोड़ लोग रहते हैं, लाखों करोड़ लोगों के सवाल, उनके मुद्दे, उनकी सोच बन करके वो सदन में बैठते हैं। कल अगर किसी को नुकसान हो जाता, किसी के चाकू लग जाती, किसी को मार दिया जाता, एक लोकसभा का नुकसान होता और कल कितना नुकसान हो सकता था। गृह राज्य मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध नहीं हुआ है, देश सुरक्षित हाथों में है।
देश यदि सुरक्षित हाथों में होता तो फिर अज्ञात आदमी उसमें कैसे घुस गए होते, कैसे उन्होंने धुआं उड़ाया होता वहां पर। अगर वहां 200 सुरक्षाकर्मी हैं, एक भी सुरक्षाकर्मी उसमें मौजूद नहीं था उन व्यक्तियों को रोकने के लिए। यदि हमारे सांसदों ने अपनी जागरूकता का परिचय न देते हुए, निडरता का परिचय देते हुए अगर उनको रोका नहीं होता, कल कुछ भी हो सकता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि एयरपोर्ट हुआ, मेट्रो हुआ, यहाँ पे आपने देखी होगा कि कितनी सिक्योरिटी होती है, तो क्या सदन के अंदर ये जो नया सदन बना है इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है? मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि 200 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सदन के अंदर हैं, लेकिन उस समय कोई भी नहीं होता है। सदन में उन व्यक्तियों को घुसने के लिए पास इशू कराने वाला भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक ही जगह लिंक होती हैं। सुरक्षा कर्मियों का ना होना, उन अज्ञात व्यक्तियों का अंदर घुसना, धुआं उड़ाना, उनको पास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया जाना, ये सारी बातें स्पष्ट कराती हैं कि कल कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी, जिसको हमारे सांसदों ने मिलकर के नाकामयाब किया। लेकिन भविष्य में इस तरीके की कोई घटना नहीं हो, इस बात की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेनी चाहिए। भी तो हो सकता है ना कि उनको एक बीजेपी के नेता को आप कह रहे हैं कि पास इशू कराया है, ये एक साजिश भी तो हो सकती है ना बीजेपी को बदनाम करने की। पास इशू करवाया, राहुल गांधी थे ना कल वहाँ सदन में। मैडम आप पत्रकारिता करती है तो थोड़े रिसर्च करके आया कीजिए। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जिनका जवाब मैं दे रहा हूँ, वो पास बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे हमने वायरल तो करवाए हैं, ट्विटर पे ट्वीट तो किया हमने। लेकिन वो एक साजिश के तहत भी तो हो सकता है ना ये। अच्छा, मतलब किसी सांसद किसी सांसद के लेटर हेड पे कोई फर्जी पास दे देता, साइन करा। फर्जी पास की बात नहीं है, बात ये हो रही है कि वहाँ अगर उन किसी को पता होगा कि ये क्या होने वाला है। सुनिए, जब मोदी जी पंजाब गए थे, वहाँ से लौटे तो उन्होंने कहा था शुक्रिया पंजाब वाले, मैं बचकर आ गया। तब आप लोगों ने नौटंकी बताई थी। देश की संसद में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में बैठे हुए सांसद पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी तो यही सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया मोदी जी, हमारी जान बच गई, क्योंकि हमारी जान हमने अपने आप बचा ली। आपकी जान को बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी Z+Y+ सब आग पे आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन हमारे वहाँ आगे पीछे कोई नहीं था। हमने अपने हाथों से उसे पकड़ा, हमने अपने हाथों से उसकी धुनाई की। न जाने उसकी क्या मंशा थी, क्योंकि उसके पीछे आपका सांसद था, आपका सांसद उनको पास दिलवाने वाला था। और जब वहाँ इस तरीके से अफरा तफरी हुई, आपका कोई सुरक्षाकर्मी वहाँ नहीं था। तो ये कई सारे सवाल हैं, जिस सवालों के जवाब मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को देने चाहिए, सवालों के जवाब, और गृह मंत्री को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा रमेश बिधूड़ी वाला जो हादसा हुआ था, वो भी नए सदन में हुआ था, और अब ये स्मोक वाला हादसा हुआ है। क्या लगता है कि आगे भी क्या होने वाला है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, वो इससे बाज नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका जो सांसद मतलब निम्न से निम्न स्तर का कृत्य कर सकता है, उसे ये सम्मानित करने का काम करते हैं। और शायद कल जिसने पास मुहैया करवाए, जिस सांसद ने, जिनकी मदद से वो दो अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसे, उन्होंने अफरा तफरी का माहौल क्रिएट किया, हो सकता है कि उसका पायदान भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया हो, कल को वो मंत्री भी बनाया जा सकता है। इसलिए देश की जनता पूछ रही है कि क्या कोई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेने लायक है, क्या गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने लायक है, या सिर्फ नाम का गृह मंत्री है। ये बात स्पष्ट उनको करनी चाहिए। अगर ये बात स्पष्ट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे माहौल इस देश का क्या होता जा रहा है आप सब जान रहे हैं। फिर इस देश की जनता इस बात को मान लेगी कि इस देश में कोई सरकार नहीं है, इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। फिर इस देश की जनता अलग तरीके से उसको बनाने का, उसको अपने हाथों से सुधारने का काम करेगी, सोचेगी, उस पर विचार करेगी। उस पर क्या लगता है चुनाव से पहले ये पब्लिसिटी कार्रवाई हो नहीं है? आप क्या चाहते हैं? कौन सी कार्रवाई हो गई? उसकी सदस्यता रद्द की गई, सदस्यता उसकी सदस्यता रद्द की गई। किसकी मदद से घुसे वो? किसकी मदद से घुसे वो? जांच चल रही है। किसकी मदद से घुसे वो? मदद से किसकी घुसे वो? दिल्ली पुलिस ने खुलासा। सांसद किस पार्टी का था? पास किसने मुहैया कराए? तो ये कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देने चाहिए। और आप सबको भी बड़ी गंभीरता से ये सवाल, और लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के 5 सांसदों को अभी सस्पेंड कर दिया है पूरे सत्र के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा स्पीकर, ये उनका कल्चर है। ये सवाल है जो आपने सवाल पूछा, ये कल्चर ये दर्शाता है कि जिस सांसद की मदद से दो अज्ञात लोग अंदर घुसे, अभी तक तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका नाम तक नहीं लिया गया, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चली, किसी टीवी चैनल ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन
कांग्रेस के 5 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके पीछे साफ कारण है, क्योंकि वो लोग ये पूछते कि मुझे ये बताओ कि भारतीय संसद में जो आपके द्वारा बनाई गई, जिसको आप अवैध बताते थे, कोई भेद नहीं सकता है, जिसमें कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मदद से वो अंदर तक कैसे आए? क्या तो उनकी सोच थी, क्या तो उनकी मंशा थी, और क्या वो करना चाहते थे? आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर यूथ कांग्रेस में लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? नरेंद्र मोदी की इसमें क्या गलती हो सकती है? अमित शाह का इस्तीफा। मैडम, देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इस्तीफा अमित शाह का नहीं तो मैं आपका मांगू? कभी कल को गृह मंत्री मैं बन जाऊंगा और मेरे कार्यकाल में कुछ होगा, आप मांगिएगा, मेरा इस्तीफा तुरंत लिख करके दे दूंगा, लेकिन आज इस्तीफा अमित शाह को देना पड़ेगा।